नशे की गिरफ्त में हनुमानगढ़ ज़िला, इस पर करेंगे कुछ बातचीत। बटनेर की नगरी हनुमानगढ़ ज़िला 1994 के अंदर यह ज़िला बनता है। पहले गंगानगर ज़िले का यह हिस्सा था और विस्तृत यहाँ क्षेत्र कृषि का क्षेत्र और धान की मुख्य रूप से फसलों का इस क्षेत्र के अंदर पूरा उत्पादन होता है। और फिर यहाँ पर लोग मिलजुल कर प्रत्येक जाति के लोग रहते हैं। त्यौहार हो चाहे शादी हो और अन्य कोई कार्यक्रम हो, मिलजुल कर यहाँ पर कार्यक्रमों में भाग लेते दिखे। शांत ज़िला जो हनुमानगढ़ ज़िला माना जाता है, लेकिन जब से नशे ने हनुमानगढ़ ज़िले के अंदर कदम रख लिए उसके बाद हनुमानगढ़ ज़िला कुछ बदलता बदलता आज इस स्थिति में है कि हर क्षेत्र के अंदर नशे ने अपने पैर पसार लिए और समाज के अंदर जो हालात हैं वह बड़े ही भयावह और ख़तरनाक मोड़ पर आ खड़े हुए हैं। चलिए इस पर बात करते हैं कि नशे ने हनुमानगढ़ ज़िले के अंदर क्या स्थिति पैदा की है और क्या क्या परिवारों के अंदर इस नशे ने परिवर्तन कर दिए हैं। हनुमानगढ़ ज़िले के अंदर अगर अपराध के ग्राफ को देखते हैं तो बहुत सी उसके अंदर घटनाएं हनुमानगढ़ ज़िले के अंदर हो रही हैं। मुख्य रूप से देखा जाए तो चोरी और लूटपाट की घटनाएं बढ़ी हैं। उसके पीछे कारण, जब नशे के लिए पैसा नहीं है तो फिर जो नशे के सौदागर हों कहें, चाहे नशे के सप्लाई करने वाले कहें, जब उनसे पैसा खरीदने के लिए नशा लोगों के पास नहीं रहता है तो फिर नशे के आदी लोग अपनी इच्छा पूर्ति करने के लिए फिर चोरी और हत्याएं, डाका, लूटपाट जैसी ऐसी घटनाएं हनुमानगढ़ ज़िले के अंदर लगातार करते आ रहे हैं और चोरी की खास रूप से घटना बढ़ती जा रही है। दूसरी ओर देखें तो परिवारों की बात करें, चाहे हम अन्य स्थानों की बात करें, लड़ाई झगड़े की घटनाएं में बढ़ोतरी हनुमानगढ़ ज़िले के अंदर हो चुकी है। युवाओं के मौत के आंकड़े को देखें तो नशे के कारण रोज़ प्रतिदिन जो खबरें आती हैं कि नशे की ओवरडोज से युवा की मौत हो गई, इसके अंदर भी इजाफा हुआ है। घरेलू फसाद की घटनाएं देखें तो उसके अंदर भी बढ़ोतरी होती जा रही है। घरों के अंदर नशा पीने वाले अपनी इच्छा पूर्ति करने के लिए घरों के परिवार के सदस्यों के साथ लड़ाई झगड़ा करते नजर आते हैं। और खेतों के अंदर बात करें, चाहे घरों के अंदर बात करें, गलियों की बात करें और सड़कों की बात करें, वहाँ पर इस प्रकार के मुख्य रूप से दंगे फसाद, लड़ाई झगड़े के जो दृश्य हैं वह बनते नज़र आ रहे हैं। परिवारों का विघटन भी होता जा रहा है। परिवारों को इस प्रकार अगर नशे की लत लग गई तो फिर किसी सदस्य को लत लगी, उसके बाद परिवार टूटने के कगार पर होते जा रहे हैं। बीमारियों को देखें तो नशा करने वाले को तो बीमारी होती ही है, साथ ही उसकी दशा को देखकर परिवार के सदस्यों को अंदर भी कई प्रकार की बीमारियों ने घर अपना पैर पसारना शुरू कर दिया है। परिवारों को कर्जदार होने या कर्ज के रूप में बोझ तले दबने के कारण भी नशा ही है। नशे के कारण जब पूर्ति नहीं होती, परिवार के सदस्य जब अपने युवा पीढ़ी को देखते हैं और फिर वह लड़ाई झगड़ा कर पैसे की मांग करते हैं तो कहीं ना कहीं मन को शांत रखना और परिवार की गरिमा को बनाए रखने के लिए कई लोग कर्ज के बोझ के अंदर भी दबते जा रहे हैं। परिवारों के अंदर आर्थिक, सामाजिक और प्रतिष्ठा और मानसिक रूप से नशे के कारण गिरावट हनुमानगढ़ ज़िले के अंदर आती जा रही है। वहीं देखा जाए तो हमारे हनुमानगढ़ ज़िले के साथ पंजाब और हरियाणा की सीमा लगती है। इस कारण नशे का जो कारोबार पंजाब और हरियाणा के अंदर भारी संख्या के अंदर हो रहा है, उसका असर हनुमानगढ़ भी होते नज़र आता है। अछूता नहीं है हनुमानगढ़। पंजाब और हरियाणा के जो 7 लगते ज़िले हैं उन ज़िलों से नशे की सप्लाई हो रही है। हालांकि पुलिस समय समय पर सूचना मिलती है, कार्रवाई भी कर रही है, लेकिन नशे का नेटवर्क इतना बड़ा हो चुका है कि पुलिस के बूते से भी यह बात बाहर होती नज़र आ रही है। पंजाब की बात करें तो मुक्तसर और फिरोजपुर ज़िला हमारे हनुमानगढ़ ज़िले के साथ लगता है
और हरियाणा की बात करें तो मुख्य रूप से हिसार और सिरसा ज़िला लगता है। इसके आसपास के जो इलाके हैं वह नशे के गर्त में पहले से डूबे हुए हैं और उसी को देखते हुए राजस्थान के अंदर भी नशे की सप्लाई के बाद वहाँ से नशा आता है और फिर हनुमानगढ़ ज़िले के अंदर जगह जगह पर नशे की दुकानें खुली हुई हैं। नशे के तस्कर सक्रिय हैं। वे अपने अपने तरीके से और अपने अपने ढंग से पुलिस से बचाव करते हुए नशे की सप्लाई लगातार हनुमानगढ़ ज़िले के अंदर जो युवा पीढ़ी खास रूप से नशे को ग्रहण कर रही है उन तक सप्लाई पहुंचाने में बेसफल होते नजर आते हैं। और भाई इसलिए तो हनुमानगढ़ ज़िले के अंदर नशे की जो प्रवृत्ति है वह धीरे धीरे हर क्षेत्र के अंदर बढ़ती जा रही है। वैसे देखा जाए तो पुलिस का काम है नशे के सप्लाई करने वाले नशे के तस्करों को पकड़ना और अपराध के बाद उन पर मुकदमा दर्ज करना और फिर उनको सज़ा दिलाने तक पुलिस के द्वारा कार्रवाई लगातार होती है। वैसे देखा जाए तो नशे की जो प्रवृत्ति हनुमानगढ़ ज़िले के अंदर बढ़ी है उसको रोकने के लिए, समाज के लोगों को जगाने के लिए, उन्हें जागरूक करने के लिए हनुमानगढ़ के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कानाराम के द्वारा एक अभियान हनुमानगढ़ ज़िले के अंदर लॉन्च किया गया, मानस अभियान। मानस अभियान के तहत कई प्रकार की गतिविधियां संचालित लगातार पिछले 1 साल से होती आ रही हैं और समय समय पर खेलों के द्वारा और पोस्टर के द्वारा, बैनर के द्वारा, फिर रैलियों के द्वारा और अन्य कई स्थानों पर इस प्रकार के मुख्य कार्यक्रम रखते हुए हनुमानगढ़ ज़िले के अंदर नशे की प्रवृत्ति को रोकने के लिए जो युवा पीढ़ी नशे के गर्त में जा चुकी है, जो नशे का सेवन प्रतिदिन कर रहे हैं, उनको उस खुराक से बचाने के लिए और नशे को उनको छुड़वाने के लिए हनुमानगढ़ कलेक्टर के द्वारा मानस अभियान ही हनुमानगढ़ ज़िले के अंदर चलाया गया है। उसके तहत प्रत्येक विभाग को इसके साथ जोड़ा गया है, जनप्रतिनिधियों को जोड़ा गया है, आम जनता को जोड़ने का प्रयास हनुमानगढ़ ज़िले के अंदर लगातार किया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर पिछले दिनों एक बात उठी कि नशे के जो केंद्र हनुमानगढ़ ज़िले के अंदर संचालित किए जा रहे हैं वहाँ पर यात्राएं दी जाती हैं और नशा छुड़वाने के नाम पर वहाँ लूट होती है और भारी भरकम में पैसा लिया जाता है और जो नशा छोड़ने के लोग वहाँ पर भर्ती होते हैं उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, मारपीट की जाती है। इस प्रकार की शिकायतें लगातार कलेक्टर हनुमानगढ़ के पास भी पहुंचती रही। फिर हनुमानगढ़ कलेक्टर के द्वारा एक कमेटी का गठन किया गया, जो कमेटी इन नशा केंद्रों जो खुले हुए हैं हनुमानगढ़ ज़िले के अंदर संचालित हैं उनकी जांच के लिए वहां पर जो सुविधा हैं और जो शिकायतें आ रही हैं वह कितने हद तक सही हैं और उसको परखने के लिए वहां पर मौका मुहैया करने के लिए और नशा मुक्ति केंद्र पर जो नशा छोड़ने आए हुए व्यक्ति हैं उनसे बातचीत करने का सिलसिला हनुमानगढ़ ज़िले के अंदर शुरू किया गया। उसके बाद कुछ हनुमानगढ़ ज़िले के अंदर नशा मुक्ति केंद्रों की जांच हुई, कुछ को बंद भी किया गया है और हनुमानगढ़ कलेक्टर का यही कहना है कि 26 जून से तक यह जो है संचालित किए गए नशा मुक्ति केंद्रों पर जांच का सिलसिला है यह जारी रहेगा और उस कमेटी के रिपोर्ट के आधार पर फिर उस नशा मुक्ति केंद्र पर कार्रवाई भी होती है। कई बार बैठकों के अंदर हनुमानगढ़ कलेक्टर के द्वारा यह कहा भी जा चुका है कि नशा मुक्ति केंद्रों पर अगर कमियां मिलती हैं, डॉक्टर नहीं हैं और वहां पर सही स्थिति के अंदर जो नशा छुड़वाने के लिए प्रक्रिया होती है, जहाँ फिर नशा मुक्ति केंद्र को खोलने के लिए जो प्रक्रिया दी गई है, शर्तें दी गई हैं, उसके तहत अगर नशा मुक्ति केंद्र जांच के दौरान शर्तों को पूरा नहीं करता है और जो विशेष रूप से वहां पर होना चाहिए वह अगर नहीं पाया जाता है तो उस नशा मुक्ति केंद्र को बंद कर दिया जाए। स्पष्ट निर्देश अधिकारियों के दिए हुए हैं। वैसे आपको एक बात और हैरान करने वाली यह बताना चाहेंगे कि हनुमानगढ़ ज़िले के अंदर जितने भी नशा मुक्ति केंद्र खुले हुए हैं, हालांकि एक सरकारी नशा मुक्ति केंद्र भी हनुमानगढ़ ज़िले के अंदर स्थापित किया जा चुका है। जो प्राइवेट नशा मुक्ति केंद्र हनुमानगढ़ ज़िले के अंदर लंबे समय से संचालित हो रहे हैं वह पंजाब और हरियाणा के 95% नशा छुड़वाने वाले व्यक्ति इन नशा मुक्ति केंद्रों पर भर्ती हैं। हैरानी की बात यही है कि 5% के लगभग हनुमानगढ़ ज़िले के नशा मुक्ति केंद्रों पर युवा पीढ़ी भर्ती होती है, लेकिन 95% जो नशा मुक्ति केंद्र हनुमानगढ़ के अंदर संचालित हो रहे हैं उसके अंदर पंजाब और हरियाणा के
नशे को छुड़वाने वाले व्यक्तियों को यहाँ लाकर उनको भर्ती करवाया जाता है। आखिरकार यह सोचने का बिंदु है कि हनुमानगढ़ ज़िले के अंदर ही पंजाब और हरियाणा से 95% लोग जो युवा नशा ग्रहण कर रहे हैं उनको नशा छुड़वाने के लिए आखिरकार हनुमानगढ़ के नशा मुक्ति केंद्र पर क्यों भर्ती हो रहे हैं। आपको यह भी बता दें कि पंजाब और हरियाणा के अंदर नशा मुक्ति केंद्र चलाने के लिए कड़ी शर्तें हैं। राजस्थान के अंदर शिथिलता दी हुई है, इतनी शर्तें राजस्थान के अंदर लागू नहीं की गई हैं। इसलिए पंजाब हरियाणा के अंदर नशा मुक्ति केंद्र चलाने वालों ने हनुमानगढ़ ज़िले का रुख किया, जहां पर आकर अपने वहाँ पैर पसार लिए और नशा मुक्ति केंद्रों को यहां पर खोला गया है। हालांकि इस बिंदु को लेकर भी कलेक्टर और जिला प्रशासन और पुलिस के द्वारा यह जांच करने की एक सिलसिला चालू है कि आखिरकार पंजाब और हरियाणा के लोग ही जहां आकर नशा मुक्ति केंद्रों पर भर्ती क्यों हो रहे हैं। उसके पीछे भी कई कारण, पीछे शिकायतें भी आई कि हनुमानगढ़ ज़िले के अंदर जो पंजाब हरियाणा से नशा मुक्ति केंद्रों पर लोगों को जहाँ आकर उन्हें यहाँ पर भर्ती करवा दिया जाता है, उसके पीछे कई कारण सामने आए हैं। जो भी हो, हनुमानगढ़ जिला प्रशासन के द्वारा यह प्रयास है कि जितने भी नशा मुक्ति केंद्र हनुमानगढ़ ज़िले के अंदर चल रहे हैं उनकी सघन तलाशी अभियान, जांच अभियान, निरीक्षण अभियान और उनके वहां पर क्या क्या हो रहा है इस बात पर नज़र रखने के लिए अब पोर्टल भी हनुमानगढ़ ज़िले के अंदर बनाया जा चुका है और पूरा उसके अंदर रिकॉर्ड रखा जाता है। जो वहाँ पर व्यक्ति नशा छुड़वाने के लिए भर्ती होगा उसका पूरा रिकॉर्ड यहाँ पर संलग्न रूप से और निरीक्षण के रूप में वहाँ से प्राप्त कर पोर्टल के जरिए यहाँ पर एक स्थान पर केंद्रीय बिंदु बनाते हुए उसको देखरेख करने के लिए एक सिस्टम यहाँ हनुमानगढ़ ज़िले के अंदर लागू किया जा चुका है। अब देखने बड़ी बात यही है कि हनुमानगढ़ ज़िले के अंदर जो पंजाब और हरियाणा से ही क्यों नशा छुड़वाने के लिए लोगों को भर्ती करवाया जाए, इसके पीछे क्या कारण है, इसका असली कारण क्या है, इसके जानने के लिए भी जिला प्रशासन जरूर लगा हुआ है। खास रूप से मानस अभियान के द्वारा हनुमानगढ़ ज़िले के अंदर लोगों को जागरूक करना, लोगों को खेलों के जरिए लोगों को प्रतियोगिताएं और अनेकों ऐसे आयाम स्थापित करते हुए हनुमानगढ़ ज़िले के अंदर युवा पीढ़ी को नशे से बचाने के लिए प्रयास लगातार जारी हैं। और मानस अभियान के तहत 26 तारीख को एक कार्यक्रम भी जिला स्तर पर रखा गया है। उसके अंदर जो मंथन चिंतन किया जाएगा कि हमारे पिछले 1 साल से जो मानस अभियान को चलाया जा रहा है उसके अंदर क्या क्या कमियां रही, क्या सुधार की उसके अंदर गुंजाइश है और हनुमानगढ़ ज़िले के युवाओं को कितने संख्या के अंदर हम नशा छुड़वाने में सफल हो चुके हैं। तमाम ऐसी बातों का सिलसिला चिंतन मंथन इस बैठक के अंदर, इस कार्यशाला के अंदर किया जाएगा और आने वाले समय में हनुमानगढ़ ज़िले को कैसे बचाया जाए, नशे से कैसे लोगों को दूर रखा जाए, उसके लिए भी इस कार्यशाला के जरिए चिंतन करने का प्रशासन का प्रयास जरूर चल रहा है। अच्छा प्रयास है और हमें समाज के लोगों को जगाने के लिए हमें भी कुछ ना कुछ करने के लिए आगे आना चाहिए। और जो आपके दिमाग के अंदर प्लान है, जो आप अच्छे सुझाव दे सकते हैं, कलेक्टर के द्वारा बार बार कहा गया है कि मानस अभियान को सफल बनाने के लिए कोई भी व्यक्ति सुझाव दे सकता है अपनी बातचीत के जरिए, लिखित के अंदर। वह जिला प्रशासन को कभी भी कोई सलाह मशवरा वह सौंप सकता है। तो लोगों से अपील भी की गई है कि आप मानस अभियान के अंदर ज़्यादा जुड़िए। इस मानस अभियान को हनुमानगढ़ ज़िले के अंदर सफल बनाने के लिए हम सभी की भागीदारी होनी चाहिए। देखते हैं आने वाले समय के अंदर मानस अभियान का प्रभाव और नशा छुड़वाने के लिए जो कलेक्टर का यहाँ प्रयास चल रहा है वह कितना सफल हो पाता है। कलम न्यूज के लिए गुरदेव सिंह सैनी की हनुमानगढ़ से खास रिपोर्ट।